Good evening. You are welcome to रॉय क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास में आई हैव ड्रीम पढ़े थे। अभी हम लोग आई हैव ड्रीम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई हैव ड्रीम में लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। लॉन्ग में आपको समरी पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आप पीडीएफ निकालिए। पीडीएफ निकाल करके तैयार रहिए। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। आप लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ लीजिएगा तो आपको याद करने समझने में आसान होगा। सबका वर्ड मीनिंग इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग पीछे लिखा हुआ है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। I have a dream is a remarkable speech। I have dream एक महत्वपूर्ण भाषण है बाय ग्रेट ओरेटर, एक महान वक्ता एंड निग्रो लीडर मार्टिन लूथर के द्वारा। एक महान वक्ता और निग्रो के नेता मार्टिन लूथर के द्वारा। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच। उन्होंने यह भाषण दिया इन 1963 1963 में इन लिंकन मेमोरियल हॉल, लिंकन मेमोरियल हॉल में। ही इज एड्रेसिंग द निग्रो पीपुल। वे निग्रो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि 100 years have passed, 100 साल बीत गया है। सिंस लिंकन हैड सेट अस फ्री, जब से लिंकन ने यानी अब्राहम लिंकन ने हम लोगों को आज़ाद किया है। बट वी आर स्टिल स्लेव, लेकिन अभी भी हम लोग गुलाम हैं। वी आर लिविंग ऑन द लैंड ऑफ पॉवर्टी, हम लोग गरीबी के टापू पर जी रहे हैं। एंड हेटरेड, घृणा के टापू पर जी रहे हैं। आवर कंडीशन इज नो बेटर देन एनिमल, हमारी स्थिति जानवर से बेहतर नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। टू फुलफिल आवर ड्रीम, अपने सपना को पूरा करने के लिए। आई हैव ए ड्रीम दैट, मुझे सपना है कि वन डे निग्रो विल बी फ्री, एक दिन निग्रो आज़ाद होगा। फ्रॉम रेशियल इनजस्टिस, जातीय अन्याय से। दे विल हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स, उन्हें सभी मौलिक अधिकार होंगे। टू लीव, जीने का। टू वोट, वोट देने का। टू ट्रेवल, यात्रा करने का।
आई हैव ए ड्रीम दैट, मुझे सपना है कि वन डे द सन्स ऑफ द ब्लैक्स, एक दिन गोरे लोगों का संतान, गोरे लोगों का बच्चा, एंड द सन्स ऑफ द व्हाइट्स, और एक दिन काले लोगों का बच्चा और गोरे लोगों का बच्चा विल प्ले टुगेदर, एक साथ खेलेगा एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों की तरह। ऑल ऑफ अस हैव टू मार्च, हम में से सबको आगे बढ़ना है ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पर। वी हैव टू मार्च, हम लोगों को चलते रहना है अनटिल वी गेट आवर फ्रीडम, जब तक हम आज़ादी पा नहीं लेंगे। वन डे आवर फ्रीडम विल बी फुलफिल्ड, वन डे आवर ड्रीम विल बी फुलफिल्ड, एक दिन हमारा सपना पूरा होगा। एंड वी शैल थैंक गॉड, और हम लोग भगवान को धन्यवाद देंगे। इस प्रकार से हमारा सपना एक दिन पूरा होगा। इसलिए इस लेसन का नाम है आई हैव ए ड्रीम, मुझे सपना। इस प्रकार से लगभग 150 शब्द में है, ये सफिशिएंट है, सिंपल भाषा में है। आप एक दो बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या लिखना चाहिए। या तो आप समझ लें, अपनी भाषा में लिखें, या तो आप याद कर लें। अब शॉर्ट क्वेश्चन आप देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको ऑल इन वन के रूप में पेश किए हैं। अगर आई हैव ए ड्रीम से प्रश्न हो तो आपको यही उत्तर लिखना है। ऐसा मैं आपको आसानी के लिए, आपके भलाई के लिए किए हैं। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। जो जो आपके लेसन का इम्पोर्टेंट प्रश्न था शॉर्ट में, वो आप सुन लीजिए। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ऑरेटर, क्या आप समझते हैं कि मार्टिन लूथर महान वक्ता थे? व्हाट डज ही अर्ज टू डू, वे क्या करने के लिए आग्रह करते हैं? व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण के माध्यम से वे क्या पाना चाहते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा, व्हाट इज अर्ज, व्हाट इज हिज अर्ज, उनका क्या आग्रह है? चौथा प्रश्न, व्हाट इज द होप ऑफ किंग लूथर, किंग लूथर की क्या आशा है? पांचवा प्रश्न, व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक गॉड, कब और क्यों भगवान को धन्यवाद देंगे? कोई भी प्रश्न आपको शॉर्ट में हो, उसका उत्तर आप यही लिखिएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें इस तरह से आपको बना के दिए हैं ताकि सभी प्रश्न का उत्तर एग्जामिनर को मिल जाएगा। जैसे द ऑथर इज कंसर्न्ड अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द निग्रो, लेखक चिंतित हैं निग्रो के गरीब कंडीशन के, गरीब स्थिति के बारे में। हिज स्पीच प्रूव्स दैट, उनका भाषण साबित करता है कि ही वाज ए ग्रेट ओरेटर, कि वे एक महान वक्ता थे। ही हैज होप दैट, उन्हें आशा है कि वन डे हिज ऑल ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड, उनका सब सपना पूरा होगा। देयर प्लेज इज़ टू मार्च अहेड, उनका वचनबद्धता है, दृढ़ता है, प्रतिज्ञा है कि वे आगे बढ़ते रहेंगे। अनटिल दे गेट देयर राइट्स एंड फ्रीडम, जब तक वे अधिकार और आज़ादी पा नहीं लेते हैं। दे विल थैंक गॉड,
वे भगवान को धन्यवाद देंगे व्हेन दे विल हैव ऑल देयर फंडामेंटल राइट्स, जब उन्हें सब मौलिक अधिकार मिल जाएगा तब वे भगवान को धन्यवाद देंगे। इस प्रकार से आप गौर से देखिएगा, इसमें सबका उत्तर है। अगर आप एक लेसन से 5 प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर कर नहीं पाइएगा। और एक प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्द में आपको कहता है, इसीलिए आप ऐसा ही कीजिए। और मैं 25 साल से इस प्रकार से विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल कार्य करते आया हूँ और बच्चे बिल्कुल सफल ही नहीं, महान सफलता प्राप्त किए हैं। जिला में सबसे ज़्यादा मार्क्स, कॉलेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चे को आते आए हैं। कभी आपको इच्छा हो कि किसको कितना मार्क्स आया तो आप जानकारी ले सकते हैं। 94, 100 में 94 मार्क्स तक जो है खगड़िया से आया हुआ है और 90 प्लस तो बहुत सारा है। जो बात को फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं, उन्हें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। और बाकी तो आप स्वतंत्र और सक्षम हैं ही, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, लेकिन कभी मेरी बात पर भी गौर करके देख लीजिए। आइए अब एक्सप्लेनेशन डील करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। आपको प्रोज से भी एक्सप्लेनेशन पूछेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको एक्सप्लेनेशन बनाना ही पड़ेगा। समरी का तो ऑप्शन रहबो करता है लेकिन एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। लाइन है, बट 100 years लेटर वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट। 100 साल बाद हम उस दुखद सत्य को झेल रहे हैं कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। द निग्रो फाइंड्स एन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड, निग्रो अभी भी अपने ही धरती पर वनवासित समझ रहे हैं, यानी वनवासित हैं। इसका आपको व्याख्या करना है। और नवंबर में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक में एक्सप्लेनेटरी लाइंस पूछे गए हैं और भी बुक का जो एक्सप्लेनेटरी लाइंस है उस सबका मार्गदर्शन कराते हुए डिस्कस कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक आपको जो दे रहे हैं ये VVI है, आप इसको तैयारी करते रहिए। अब फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो तो सब में लिखना है। अगर आपको पता चल गया कि यह आई हैव ड्रीम का है, उतना आप लिख दिए तो आधा काम वो हो गया, बचा आधा में आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद है उसका भी अंश दे सकते हैं। वो लाइन का कुछ न कुछ मीनिंग आप समझिएगा, दे करके आप अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं और बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम, ये लाइन लिए गए हैं आई हैव ए ड्रीम से बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा रचित भाषण से। इन दिस स्पीच, इस भाषण में किंग सेज दैट, किंग कहते हैं कि ही हैज़ ए ड्रीम दैट, उन्हें सपना है कि वन डे द निग्रो विल बी फ्री, एक दिन निग्रो आज़ाद होगा, फ्रॉम रेशियल इनजस्टिस, जातीय अन्याय से, वन डे द निग्रो विल हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स, एक दिन निग्रो को सब मौलिक अधिकार होगा, हिज ड्रीम विल बी फुलफिल्ड, उसका सपना पूरा हो जाएगा। थ्रू दिज लाइन्स, अब लाइन के बारे में इतना तो हम सब में लिखेंगे। अब
पैराग्राफ के हिसाब से, लाइन के हिसाब से कुछ लिखना है। दिज लाइन्स, थ्रू दिज लाइन्स द स्पीकर हैज़ शोन द रियल कंडीशन ऑफ द निग्रो इन अमेरिकन सोसाइटी। इस लाइन के माध्यम से लेखक निग्रो की वास्तविक स्थिति का जानकारी दिए हैं, बताए हैं अमेरिकन समाज में कि उनकी स्थिति क्या है। इट इज़ ए ट्रेजिक फैक्ट, यह दुखद सत्य है कि आफ्टर 100 ईयर्स, कि 100 साल बाद निग्रो अभी भी गुलाम है। दे आर नॉट फ्री, वे आज़ाद नहीं हैं। दे हैव नो फंडामेंटल राइट्स, उन्हें मौलिक अधिकार नहीं है। देयर कंडीशन इज नॉट बेटर देन बीस्ट्स, उसका स्थिति यानी निग्रो का स्थिति जानवर से बेहतर नहीं है। देयर कंडीशन इज वेरी पुअर, उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत गरीबीपूर्ण स्थिति है। दे आर बॉयकॉटेड इन देयर ओन लैंड, वे अपने ही धरती पर वनवासित हैं, यानी बॉयकॉटेड हैं, अलग थलग हैं, बहिष्कृत हैं। दस दिज लाइन्स रिवील द रियल कंडीशन ऑफ द निग्रो, इस प्रकार से ये लाइन निग्रो के वास्तविक स्थिति को दर्शाता है इन द अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज में। इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन हुआ। आप इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो आसानी से जो है दिमाग में आ जाएगा कि हम लोगों को क्या लिखना है, छूटेगा नहीं। आइए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, वेरी सिंपल। आई हैव ड्रीम भाषण है, दिया गया है डैश के द्वारा, आप जानते ही हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। दूसरा प्रश्न होगा कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, इट इज़ ए स्पीच, भाषण है। दूसरा क्वेश्चन, मार्टिन लूथर डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन अगस्त 28 अगस्त 1900 कितना को दिया, 1963 को। मार्टिन लूथर वाज ए डैश लीडर, निग्रो, वाइट, ब्लैक, ब्रिटिश। तो निग्रो, ये मार्टिन लूथर कौन थे? निग्रो लीडर, निग्रो के नेता थे। चौथा प्रश्न, मार्टिन लूथर वाज द यंगेस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर सबसे डैश नोबेल प्राइज पाने वाले थे। तो बोलिए, ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटे दुनिया में। तो सबसे छोटे, सबसे कम उम्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। अब इसी में प्रश्न है कि कितने ईस्वी में, 63 में कि 64 में? तो 64 में। 63 में तो भाषण ही दिए और 64 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। मार्टिन लूथर वाज अगेंस्ट डैश इनजस्टिस, कास्ट, रेशियल, रिलीजियस, कलर। तो रेशियल इनजस्टिस। छठा प्रश्न, मार्टिन लूथर खिलाफ थे, किसके खिलाफ? रेशियल मने जातीय, इनजस्टिस मने अन्याय, जातीय अन्याय के खिलाफ थे। मन करेगा कि कास्ट इनजस्टिस, तो कास्ट इनजस्टिस नहीं, रेशियल इनजस्टिस शब्द का प्रयोग हुआ आपके लेसन में।
इसीलिए रेशियल इनजस्टिस। 7 नंबर, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग को माना जाता, रिगार्ड माने माना जाना, एज महान डैश में से एक, स्पीकर, आर्टिस्ट, लीडर, ऑरेटर्स। अब आप स्पीकर मने भी वक्ता, ऑरेटर मने भी वक्ता, आपको ऑरेटर देना है। स्पीकर मने तो बोलने वाला, लेकिन ऑरेटर मने वक्ता होता है, तो वे महान वक्ताओं में से एक थे, तो ऑरेटर्स होगा डी नंबर। मार्टिन लूथर एडवोकेट्स डैश स्ट्रगल। मार्टिन लूथर वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं, डैश स्ट्रगल, डैश संघर्ष का, वायलेंट, नॉन वायलेंट, हिंसक, अहिंसक। तो किसका आप लेसन में पढ़ चुके हैं, वे गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो नॉन वायलेंट होगा। किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किंग जो है प्रभावित हुए, डैश, लिंकन, गांधी, वायलेंस, नॉन वायलेंस, किससे प्रभावित हुए थे, किससे प्रभावित थे, तो गांधी जी से। 10वां प्रश्न, किंग वाज असैसिनेटेड, किंग की हत्या होगी। असैसिनेट मीन्स होता है हत्या होना, तो कब, 4 अप्रैल 'किंग वाज असैसिनेटेड', असैसिनेटेड मने हत्या होना, तो हत्या होना किल भी होता है, लेकिन राज हत्या का इंग्लिश असैसिनेट होता है। ASSASSINATE, इसलिए नेता लोगों, राजा लोगों की हत्या को असैसिनेट कहा जाता है, राज हत्या। उनकी हत्या 4 अप्रैल 1968 को हुई, याद रखना है, 4 अप्रैल 1968। चार अप्रैल 1968। मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको सुनते सुनते याद हो जाए, और धीरे भी चल रहे हैं इसलिए भी कि आप समझिए। अगला प्रश्न है, इसको 2 तरह से पूछता है, कभी पूछ देता है कि कितने महीना का नाम, तो 4 अप्रैल, और ईस्वी कितना, 68। 63 में भाषण, 64 में नोबेल पुरस्कार, 68 में हत्या। एज वी वॉक वी शैल मार्च अहेड ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है डैश से, तो यह आई हैव ड्रीम से लिया गया है। 12वां प्रश्न, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आर द निग्रो स्लेव, कितने सालों के बाद निग्रो गुलाम है, तो 5 स्कोर ईयर्स, 100 ईयर्स, 20 ईयर्स, ए एंड बी। उत्तर होगा ए एंड बी, क्योंकि 5 स्कोर ईयर्स, 5 बराबर 5, स्कोर बराबर 20, तो 20 5 बराबर 20 25 100। आपको ऐसे भी दे सकता है घुमा करके, और 100 ईयर्स भी दे सकता है, तो दोनों स्थिति में सही है, ए और बी उत्तर होगा। आगे, द बैंक ऑफ जस्टिस इज नॉट, ये पूछा हुआ प्रश्न है। बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का बैंक, डैश नहीं होता है, बैंकरप्ट, खाली नहीं होता है।
19 डैश इज नॉट एन एंड बट बिगिनिंग, भाषण में कहे थे कि यह साल अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तो कौन साल? जिस साल भाषण दिए थे। किस साल भाषण दिए थे? तो 1963 में। 15वां प्रश्न, लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ, हम नहीं भटकें। वॉलो माने भटकना, इन द वैली ऑफ डैश, किसके घाटी में? तो होप, आशा, पॉवर्टी, गरीबी, ग्रीड, लोभ, डिस्पेयर, निराशा। तो उसमें बोले हैं भाषण में कि हम लोग निराशा की घाटी में नहीं भटकें, तो डिस्पेयर। मार्टिन लूथर टॉक्स ऑफ डैश सन्स, मार्टिन लूथर कितने सन्स की बात कर रहे हैं? पुत्रों की बात कर रहे हैं। 4। किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968। वहाँ जो है उस प्रश्न में सिर्फ माह का नाम दिया गया था। यहाँ ईस्वी 7 है, 4 अप्रैल 1968। किंग जूनियर ए बाप्टिस्ट मिनिस्टर, किंग जूनियर दीक्षा गुरु थे एंड डैश एक्टिविस्ट, सिविल राइट, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, नेशनल एक्टिविस्ट। तो सोशल एक्टिविस्ट। तो इसमें आप को दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि सोशल एक्टिविस्ट और सिविल राइट एक्टिविस्ट्स। अगर सिविल राइट्स नहीं दिया हो तो सोशल एक्टिविस्ट्स भी उत्तर हो जाएगा। अन्यथा अगर दोनों दे दिया तब आपको ध्यान रखना है कि सिविल राइट एक्टिविस्ट्स होगा। मौलिक अधिकार के लिए के काम करने वाले कार्यकर्ता थे, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। द डिक्री ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन केम एज ए ग्रेट डिक्री माने निर्णय, इमेंसिपेशन मुक्ति, प्रोक्लेमेशन पत्र, केम आया, एज ए ग्रेट बीकन ऑफ लाइट आशा के किरण। लाइट माने किरण, बीकन माने आशा, तो बीकन ऑफ लाइट के रूप में आया था। यानी लेसन के हिसाब, भाषण के हिसाब से बीकन ऑफ लाइट। वी मस्ट कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हम लोगों को अपना संघर्ष संचालित करना है, जारी रखना है। ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी शान के पथ पर, एंड डैश जस्टिस डिसिप्लिन इन डिसिप्लिन वायलेंस, तो डिसिप्लिन भाषण में कहे थे डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल मर्यादा और अनुशासन के पथ पर हम लोगों को अपना संघर्ष जारी रखना है। इस प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव जो है आपको डील किए और इसी में से आपको सब आ जाएगा। इसमें से सब पीछे जो अभी तक इस लेसन से पूछा गया प्रश्न था उसको भी मैंने डील कर दिया। इस प्रकार से यह लेसन समाप्त होता है। आप इसको तैयारी कीजिए और फिर हम लोग अगला लेसन जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड उसको डिस्कस करेंगे। पहले प्रोज जो सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले उसको डिस्कस कर देंगे, फिर तब हम लोग पोइट्री शुरू करेंगे। मन में होगा कि ग्रामर कब, तो ग्रामर भी साथे चलेगा। आपको अगले सप्ताह से बता दिया जाएगा कि ग्रामर जो है भी साथे चल रहा है, बस उसका अलग होगा। यानी कि ग्रामर आपके चैनल पर
अलग कर देंगे और बुक अलग कर देंगे ताकि आपको किसी प्रकार से असुविधा ना हो। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रॉय क्लासेस। थैंक यू।